नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार नरूला डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्य और समय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को, इसके आने वाले क्वेश्चंस के टाइप को देखा। अब उसके बाद उनके क्वेश्चनों से परिचय करते हैं, इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझते हैं। तो अब अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आए तो पहले नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए 10 दिन, बी 15 दिन, दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? अगर इस तरह के क्वेश्चन को देखें, इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग देख भी चुके थे इसकी, कि अगर ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर लेता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो अगर इसका एक दिन का कार्य लें कि ए पूरा कार्य अगर 10 दिनों में समाप्त करता है तो इसका एक दिन में किया गया कार्य होगा 1/10। बी पूरा कार्य 15 दिनों में समाप्त करता है तो इसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा 1/15, और इसको जैसे ही प्लस करेंगे तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमको मिलेगा 5/30 यानी 1/6। ये 1/6 क्या आया? कार्य। किसका कार्य? ए और बी के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य। लेकिन हमको बताना क्या है, कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो इसको जैसे ही हम रिवर्स करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6 दिन, यानी 6 दिनों में ये दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे, और ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा सेकेंड। तो इसका हमको ध्यान देना है, एक दिन के कार्य से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, अंतिम में दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आ गया। इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे तो दिनों की संख्या मिल गई 6 और ऑप्शन टिक हो गया सेकंड नंबर। तो इसके क्वेश्चनों का ध्यान दीजिएगा। इनके क्वेश्चनों की शुरुआत बेसिक, अगर हम लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है उसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जैसे ही हम क्वेश्चनों पे आते हैं, प्रश्नों पे आते हैं, तो क्वेश्चन अपने आप आसानी से लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेता है। पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? अब आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन नहीं है, जो हम लोगों ने अभी शुरुआत की थी पिछले लेक्चर में। शुरुआती दौर में 3 तरह के क्वेश्चन आपको बताए गए थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने देखा कि वो किस तरह का था। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था हमारा कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड टाइप हम लोगों ने पढ़ रखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का हुआ था पिछले लेक्चर में, सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या था कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को समय दिया था, ए अकेले करने का समय दिया था, बी का अकेले पूछा जा रहा था। उसी तरह का क्वेश्चन है ये हमारे सामने कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेता है, और पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सन और मैन प्लस सन, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर लेता है जबकि अपने पुत्र की सहायता से इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर लेता है। पुत्र का अकेले पूछा है, तो इन दोनों के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जैसे ही घटाया जाएगा तो मान किसका आएगा?
पुत्र के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो जैसे ही हम इसका एक दिन का कार्य हो गया हमारा 1/3, इस व्यक्ति का एक दिन का कार्य हो गया 1/5, इसको जैसे ही माइनस करते हैं तो इन दोनों का एक दिन का कार्य मिल जाता है हमको 2/15। ये आया हमारा क्या कार्य। और इसको जैसे ही रिवर्स किया जाएगा तो ये दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 15/2 और ये आ जाएगा हमारा दिन। 15/2 का मतलब 7 से ही 1/2 और ऑप्शन टिक हो जाएगा थर्ड। सेकेंड टाइप क्वेश्चन की मुलाकात हो गई हमारी। तो कॉन्सेप्ट बस देखते रहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिनों में पूरा करे तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें 3 अलग अलग तरह के व्यक्तियों की बात की जा रही है, पुरुष, स्त्री और लड़का। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो इसमें ध्यान दीजिए, मैन, वुमेन एंड बॉयज। आदमी अकेले से तीनों का कंबाइंड दिया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अब अगर सेकंड स्टेज देखें कि केवल पुरुष की बात की जाए तो ये अकेला इस कार्य को 6 दिन में, महिला का नहीं दिया। लड़के की बात की जाए तो इस कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर लेता है। महिला वाला पार्ट आपसे पूछा गया है। तो इन तीनों के एक दिन के कार्य से अगर इन दोनों का एक दिन का कार्य घटा दिया जाए, मतलब आदमी, औरत और बच्चा, इनमें से अगर आदमी और बच्चे का कार्य हटा देंगे तो किसका कार्य आ जाएगा? एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य आ जाएगा। तो हमको बस यही करना है कि इन तीनों के एक दिन के कार्य से इन दोनों का एक दिन का कार्य घटाना है हमको। तो इसको करते हैं, इनका एक दिन का काम 1/3, इसका इन दोनों का एक दिन का काम 1/6 प्लस 1/18। ब्रैकेट इसलिए लगाया गया क्योंकि दोनों का कंबाइंड काम एक दिन का जो होगा वो घटाना है हमको। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, एलसीएम आ गया हमारे पास 18, 6 माइनस 3 प्लस 1, ये बचा हमारे पास 6 में से 4 माइनस करेंगे 2/18 यानी 1/9। ये एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य आ गया। और इसको जैसे ही हम रिवर्स करते हैं तो हमको मिल जाएगा कि एक महिला इस कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर लेगी। तो इन तीनों का काम दिया था, व्यक्ति का काम दिया है, बच्चे का काम दिया है। इन तीनों के एक दिन के कार्य से हमको माइनस करना पड़ा इन दोनों का एक दिन का कार्य। तो आपने देखा आंसर आ गया 9 और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया फर्स्ट। तो यानी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, उसको आराम से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद उसको लगाना उतना ही आसान। और एग्जाम में आने वाले या आ चुके क्वेश्चनों में हर एक उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी समस्या ना आए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो ए का आधा काम यानी आधा भाग वो कर रहा है 5 दिन में। तो सबसे पहले हमको सभी का ये निकालना है कि ए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, बी पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा,
और सी पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। उसके बाद इन तीनों के एक दिन के कार्य से इनको जोड़कर उसको जैसे ही हम रिवर्स करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे कि ए के लिए बोला गया है पहले आपको ए आधा कार्य कर रहा है 5 दिन में, तो 1/2 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे 2 रिवर्सों के ऊपर तो ए पूरा काम कर लेगा 10 दिन में। इसी तरह बी का कहा जा रहा है आपसे कि 3/5 काम ये करता है 9 दिनों में। 3/5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 5 रिवर्सों के ऊपर तो बी पूरा कार्य कर लेगा 15 दिनों में। इसी तरह सी के लिए आपको क्या दिया कि 2/3 कार्य ये कर रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। जैसे ही इसको आप रिवर्स करते हो 3 रिवर्सों के ऊपर और ये वैल्यू आ गई 12, यानी सी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेगा। तो इतना करने से हमारा क्या आंसर आया कि ए पूरा कार्य 10 दिन में, बी पूरा कार्य 15 दिन में और सी पूरा कार्य 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। अब हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो इसके लिए ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम और सी का 1 दिन का काम जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा 1/10 + 1/15 + 1/12। इसका जैसे ही एलसीएम लेते हैं हम तो ये आया 6, 4, 5। 15/60 को जैसे ही हमने सॉल्व किया तो इनके द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य आ गया 1/4। ये आया कार्य। लेकिन जैसे ही इसको रिवर्स करते हैं तो ये दिनों में कन्वर्ट होके आ जाएगा कि तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन की एक एक लाइन बस समझनी है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो जैसे ही भिन्नात्मक मान दिया हो, दिन दिया हो, तो जैसे ही उस भिन्न से हम भाग देते हैं तो पूरा कार्य निकल के आ जाता है कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो ए पूरा कार्य कर रहा था 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 1 दिन के कार्य को जोड़ा गया तो आया 1/4 कि तीनों मिलकर 1 दिन में 1/4 कार्य करते हैं तो पूरा कार्य समाप्त करेंगे 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर टिक हो गया सेकेंड। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन का टाइप बदला, क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यानी क्वेश्चन में नई चीज कहां पर देखिए हमको, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब इसका अगर ध्यान दें कि हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्षमता और दिनों में संबंध क्या होता है, क्षमता और दिनों का रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए हमको ध्यान देना है क्षमता और दिनों में विलोमानुपात का संबंध होता है। क्षमता का विपरीत करते ही हमको दिनों का अनुपात मिल जाता है और उसी जगह से इस क्वेश्चन को हमको लगाना स्टार्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में ही आपसे कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। तो अगर क्षमता से रिलेटेड पे हम आए कि ए की कार्य क्षमता 20 से कंपेयर किया जा रहा है
बी की अगर कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 2 हो गई। क्षमता और समय का संबंध कैसा होता है? विलोमानुपात संबंध होता है। तो जैसे ही इसको हम विलोमानुपात करते हैं तो इनके दिनों का अनुपात आ जाएगा हमारा 1:2। ये किस चीज का अनुपात था? क्षमता का। और इनके दिनों का अनुपात आ गया कितना? 1:2। अब अगर अनुपात दिया है तो इसके साथ कुछ कांस्टेंट फिगर लेनी पड़ेगी कि अगर ये 1 और 2 का अनुपात है तो ये किसी कार्य को अगर x दिन में कर रहा है तो ये उसी कार्य को 2x दिन में करेगा। इसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, इसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2/x, और दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना दिया है हमको? 14 दिन। यानी एक दिन में कार्य हो जाएगा 1/14। अब इसमें जैसे ही आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम आ जाता है 2x, ये आ गया हमारा 2 + 1 बराबर 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x की वैल्यू 42 और x की वैल्यू आ गई 21। 21 दिन x का मान आ गया 21 दिन। और ये x किसकी वैल्यू थी? हमारी a के द्वारा किए गए कार्य की। और यही आपसे पूछा गया था। तो आंसर आ गया 21 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर टिक हो गया सेकेंड। तो यहां पर सबसे मेन आपको ध्यान देने वाली चीज क्या थी? क्षमता और दिनों के संबंध की, कि क्षमता और दिनों का विलोमानुपात संबंध होता है। इसका हमको विशेष ध्यान देना है कि क्षमता का अनुपात दिया था 2:1। कैसे 2:1? क्योंकि कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। बी की अगर कार्य क्षमता 1 है तो इससे दुगना है ए की कार्य क्षमता यानी 2। क्षमता का विपरीत किया, दिनों का अनुपात आया 1:2 यानी x और 2x। इनका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, और दोनों मिलके इस कार्य को कर रहे हैं 14 दिन में, तो इन दोनों का एक दिन का कार्य। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोग को मिला x का मान 21 और x किसका मान था? a का, और a के बारे में ही हमसे पूछा गया है और 21 आंसर आ गया। तो इस तरह जब आप क्वेश्चन को एक एक पॉइंट समझ के करते हैं तो क्वेश्चन की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती। इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। आदमी, दिन, यानी चौथा टाइप जो बताया गया था कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में कि m1d1 = m2d2, यानी पुरुषों की संख्या और दिनों की बात की गई है। इसका ध्यान देते हैं क्वेश्चन का। m1d1 = m2d2। अब इन 4 अननोन फिगर में से आप ध्यान दीजिए, m1 दिया है, d1 दिया है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? d के बारे में पूछा जा रहा है। अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो 12 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहां तक क्वेश्चन गलत नहीं होता। बहुत तेजी से हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। 12 पुरुष 12 दिन, गुणा कर दिया। अब क्वेश्चन का ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। 6 दिन बाद गए हैं मतलब शुरुआत के 6 दिन थे, 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। तो यानी शुरुआत में 12 लोग थे हमारे पास, इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद 6 लोग चले गए। तो 12 में से 6 लोग जैसे ही जाएंगे तो बचे हमारे पास 6 लोग,
और निकालना है समय, यानी ये शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहली गलती इस जगह हो जाती है, इसका हमको ध्यान देना है कि 12 पुरुष 12 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। तो इसको हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, यहां करते हैं 6 गुणे 6, जो नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन का, 6 दिन बाद 6 पुरुष गए हैं, 6 दिन बाद गए हैं, अभी पूरे हैं, यानी अभी शुरुआत में 12 लोगों ने 6 दिन तक किया, फिर इनमें से 6 चले गए। अब कार्य कितने दिन में होगा? तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ गया हमारा 144 इज इक्वल टू 72 प्लस 6d2। 72 जैसे ही आप इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6d2 बराबर 72 और d2 की वैल्यू आ गई 12, यानी आंसर हो गया 12 दिन। इसका आपको ध्यान देना है कि सबसे मेन गलती का पॉइंट जो है वो है इस जगह, 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर गए, इसका ध्यान दीजिएगा। अच्छा पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 10 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 दिनों में 20 खिलौने बनाते हैं, तो 24 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 32 खिलौने बनाएंगे। M1, D1, H1, W1 चार वैल्यू आपके सामने दे दी गई और एक फाइंड आउट करने वाली दे दी गई। तो अब अगर इस क्वेश्चन का ध्यान दें, आदमियों की संख्या 10, घंटों की संख्या 12, दिनों की संख्या 3 और सबसे मेन है ये 20 खिलौने। ये क्या है? W1 कार्य। इसी पॉइंट पे गलती होती है इसमें, क्योंकि आदमियों की संख्या तुरंत दिख जाएगी, 12 घंटे H1 दिख गया, D1 दिख गया 3 दिन, लेकिन उसमें गलती होती है कि 20 खिलौने बनाते हैं। 20 खिलौने क्या है? एक कार्य है हमारा। इसी तरह अब आगे बढ़ें तो 24 आदमी 4 घंटे करके 32 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे? दिनों की संख्या निकालनी है। अब सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूले में रखना है केवल। अगर फॉर्मूला देखें, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 इंटू R2, लेकिन R2 की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि रेट से संबंधित कुछ नहीं दिया हमको। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें कि 10 आदमी 3 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 खिलौने बनाता है, तो 24 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में 32 खिलौने बनाएगा। इसको सॉल्व करना है केवल। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा, 4 8 जा, 8 3 जा, वैल्यू आ गई हमारे पास 6 3 18, 18 बराबर 3d2। 3 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 6। इसका केवल हमको ध्यान देना है और आंसर टिक हो गया 4। 20 खिलौने 32 खिलौने ये कार्य है, इसका बस मेन ध्यान देना है आपको। 6 आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर टिक हो गया 4। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। कुछ आदमी किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 4 आदमी कम होते तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन अधिक समय लगता। आदमियों की संख्या बताइए। M1 D1 वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
कुछ आदमी यानी हमने आदमियों की संख्या मान ली x 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं कार्य। यह क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया था कि कुछ आदमी किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर 4 आदमी कम होते हैं, पहले आदमी थे x, अब कम हो गए 4, तो कार्य समाप्त होने में 15 दिन और अधिक लगते, 15 दिन और अधिक समय लगता। इसका विशेष ध्यान देना है। 15 दिन अधिक समय लगता, यानी पहले समय लग रहा था 45, इसमें 15 जोड़ देंगे तो आएगा। इस जगह गलती होती है कि इस जगह हम केवल 15 लिखने का प्रयास करते हैं, जबकि आपको ध्यान देना है 15 दिन अधिक समय लगता। 45 दिन लग रहे थे, 15 दिन अधिक समय लगता, मतलब 45 + 15 60। अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये आया हमारा 45x बराबर 60 से मल्टीप्लाई 60x माइनस 240। ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा, 45x माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15x बराबर 240, x की वैल्यू 16 और ऑप्शन टिक हो गया सेकेंड। इसका ध्यान देना है। केवल M1 D1 और इसमें गलती का पॉइंट कहाँ है, इसीलिए उसको मार्क किया गया 15 दिन अधिक समय। यहाँ केवल 15 नहीं आना है कि हमने केवल ये डिसाइड कर लिया कि दिनों से रिलेटेड जो भी आए बस लिख दो, ऐसे नहीं करना है। 15 दिन अधिक समय, 15 दिन कम समय, इसका ध्यान वहाँ पर प्लस माइनस करने के बाद आपको यहाँ दिनों की संख्या को लाना होता है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 आदमी अथवा 3 औरतें अथवा 4 बच्चे किसी कार्य को 52 दिन में कर लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इस पे आते हैं। इसके लिए क्या करना है हमको कि सबसे पहला काम जो समझने वाला है, 2 आदमी अथवा 3 औरतें अथवा 4 बच्चे, इसका क्या मतलब हुआ। यानी 2 आदमी किसी कार्य को 52 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 3 औरतें उसी कार्य को 52 दिन में समाप्त कर सकती हैं और 4 बच्चे उसी कार्य को 52 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अथवा लगने का मतलब यह हुआ कि इनके द्वारा जो दिन लिए जा रहे हैं, इनके द्वारा भी वही दिन होंगे और इनके द्वारा भी वही दिन आएंगे। अब कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमको एक आदमी कितने दिन में कार्य कर रहा है वो पता हो, एक औरत कितने दिन में कार्य कर रही है वो पता हो, एक बच्चा कितने दिन में कार्य कर रहा है वो पता हो। तो ये जब तीनों चीजें पता होंगी तो इसको एक दिन के कार्य में जोड़ना होगा, बस आंसर आ जाएगा। तो यानी M1 D1 का प्रयोग हमको करना है कि 2 आदमी किसी कार्य को, आदमियों के बारे में बात हो रही है, 2 आदमी किसी कार्य को 52 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। ये वैल्यू आ गई हमारी 104 कि एक आदमी किसी कार्य को 104 दिन में करेगा। औरत की बात करें, औरतों की, तो महिलाएं, 3 औरतें किसी काम को 52 दिनों में करती हैं, तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो D2 आ जाएगा हमारा 156। अब इसके बाद बच्चे की बात करें, एक बच्चा, मतलब 4 बच्चे किसी कार्य को 52 दिन में करते हैं, तो एक बच्चा उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो D2 की वैल्यू आ गई 204। अब इसको केवल प्लस करना है हमको कि इनका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम और बच्चों का एक दिन का काम। 52 4 दूनी 8 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 होगा, 8 और 8।
अब इसका एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे मेन दिक्कत आएगी एलसीएम लेते समय। तो इसके लिए हमको ध्यान देना है कि 52 52 52 तीनों में था, यानी अगर 52 को पहले ही अलग कर दें तो अब क्या बचेगा यहाँ पर 2, और यहां पर बचा 3 और यहां पर बचा 4, क्योंकि 52 का हमने 2 से गुणा किया था 104 आया था, 3 से गुणा किया था 156 आया था, और 4 से गुणा किया था 208 आया था। अब उसी फैक्टराइज करके इसको गुणनखंड करके इसको टुकड़े कर दिए तो ये आसान हो गया एलसीएम, नहीं तो अभी इसी में बहुत टाइम लगता। तो जब 104 से हम भाग देंगे तो 104 कैंसिल हो गया, बचा यहां पर कितना हमारे पास 12। 156 से भाग देंगे तो 52 गुणे 3 कैंसिल हो गया, बचा 4 दूनी 8। तीसरे नंबर पे आया 208, 52 गुणे 4 कट गया, बचा 6। इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं आगे 12 8 20 6 26, 26 बटे 52 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 26 से 100 काटेंगे 2 आएगा, यानी 1 बटे 48। यानी इन तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आ गया 1 बटे 48। तो पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा 48 दिनों में। 48 दिन के लिए ऑप्शन नंबर 4 टिक कर दिया। तो क्वेश्चन दिखने में आपको टफ जरूर लगेगा, लेकिन टफ नहीं है। अगर इसको एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि 2 आदमी किसी कार्य को 52 दिन में कर रहे थे तो एक आदमी करेगा 104, 3 औरतें 52 दिन में कर रही तो एक औरत करेगी 156, 4 बच्चे किसी कार्य कर रहे हैं 52 दिन में तो एक बच्चा करेगा 208। उसके बाद क्वेश्चन आसान हो गया, एक दिन के कार्य को जोड़ दिया, आंसर आ गया 48 दिन। तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर M1D1 का प्रयोग। 200 आदमियों के लिए 36 दिनों की भोजन सामग्री थी। 33 दिन बाद 140 आदमी चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2 तरह से इसको हम लोग लगा सकते हैं। पहला M1D1 वाले फॉर्मूले से, दूसरा उसी M1D1 वाले फॉर्मूले को और सरल तरीके से लगा के। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दें, M1D1 बराबर M2D2, 200 आदमियों के लिए 36 दिन की भोजन सामग्री थी। इतना तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमसे कहा है कि 200 आदमियों के लिए 36 दिन की भोजन सामग्री थी, तो 200 का मल्टीप्लाई 36 से कर दिया। अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि 33 दिन बाद 140 आदमी चले गए, 140 आदमी गए कितने दिन बाद, 33 दिन बाद, यानी 33 दिन तक 200 आदमियों ने उस भोजन का प्रयोग किया। ठीक, तो 200 आदमियों ने 33 दिन तक इसका प्रयोग किया। फिर उसके बाद 140 आदमी चले गए, यानी बचे 200 में 140 माइनस कर दें तो बचे 60 और D2 दिन। अब अगर इसको सॉल्व करें, ये गुणा करने पे आएगा 7200, 6600, ये आ गया 60 D2। इसको माइनस करेंगे जब तो ये आ जाएगा 60 D2 इक्वल्स टू 600 और D2 की वैल्यू आ गई 10 दिन। और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया सेकेंड। अब ये तो हमने M1D1 लगाया जरूर, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से देखें हम लोग, तो उस पर समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब इसकी अगर ट्रिक देखें
आप ये बताइए 200 आदमियों के लिए 36 दिन की भोजन सामग्री थी, 33 दिन तक उन लोगों ने उसका प्रयोग किया। अगर यही 200 आदमी होते तो कितने दिन और भोजन सामग्री चलती? 3 दिन, क्योंकि हमसे बताया गया था 36 दिन की भोजन सामग्री थी। 33 दिन प्रयोग कर चुके हैं। अगर यही 200 व्यक्ति रहते तो ये 3 दिन में खाते इसको। लेकिन अब व्यक्ति बचे कितने हैं, आदमी बचे कितने हैं? 140 आदमी तो चले गए, बचे कितने? 60 आदमी। 60 आदमी इसको कितने दिन तक खाएंगे? 0 से 0 कैंसिल, 60/6, D2 की वैल्यू आ गई 10। यानी इस ट्रिक के माध्यम से हमने देखा इसको जल्दी लगा दिया गया, नहीं तो ये पूरा करना पड़ेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको ठीक करके इससे आ गया हमारा 10 दिन और ऑप्शन नंबर टिक हो गया सेकेंड। तो क्वेश्चन समझ में आने के बाद जब उसकी ट्रिक पे हम पहुंचते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आती है। तो इसलिए पहला प्रयास हमारा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व हो, उसके बाद प्रयास होना चाहिए कि वो ट्रिक से सॉल्व हो, कि समय बचाए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करें और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब इसमें सबसे अच्छी चीज जो आई, क्वेश्चन का नया रूप देखने को मिला। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसका ध्यान दीजिएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वह एक एक दिन छोड़कर कार्य करें। ये इसमें नई चीज मिली हमको कि एक एक दिन छोड़कर कार्य करने का मतलब, और कहा जा रहा है कार्य की शुरुआत ए करे, यानी पहले दिन ए ने कार्य किया, फिर दूसरे दिन बी ने कार्य किया, फिर तीसरे दिन ए ने कार्य किया, फिर चौथे दिन बी ने किया। यानी एक दिन ए कार्य को कर रहा है और दूसरे दिन बी उस कार्य को कर रहा है। तो ये अलग टाइप क्वेश्चन हो गया, इसको अब ध्यान देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेता है। इसको लगाने का अच्छा तरीका क्या है? ये दिन दिए थे, इसका एलसीएम लिया सबसे पहले हमने, इसका एलसीएम आ गया 56। यानी एक कार्य के हमने 56 बराबर भाग कर दिए। इसलिए ऐसा क्योंकि भिन्न में ज़्यादा ना करना पड़े और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे किया जा सके। तो ए और बी 7 और 8 था, इसका एलसीएम आया 56। ये सबसे पहला काम। अब आप ध्यान दीजिए कि एक 7 दिनों में किसी कार्य के 56 भाग को कर लेता है। 7 दिन में 56 भाग कार्य करता है तो एक दिन में कितने भाग कार्य करेगा? 8। ये दिन है, ये कार्य है, और हमको ध्यान देना है, हमको कार्य करवाना कितना है? 56 भाग। तो ए अगर 7 दिनों में 56 भाग कार्य करता है तो एक दिन में कार्य करेगा 8 भाग। ये भाग है। भाग, ये 8 दिन में 56 भाग काम कर रहा है तो एक दिन में कितने भाग काम करेगा? 7 भाग। अब एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, यानी टोटल 2 दिनों में कितने भाग काम हो गया? 15 भाग कार्य। ये भाग है हमारा, 15 भाग कार्य हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि हर 2 दिनों में 15 भाग कार्य हो रहा है, तो 15 15 15 15 ऐसा करना है कि 56 के ऊपर नहीं जाना है। तो अगर हर 2 दिन में 15 भाग काम, हर 2 दिन में 15 भाग काम, टोटल 6 दिन में हमारा कार्य हो गया 45। अब और 15 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये 56 के ऊपर निकल जाता और हमारे पास कितने बराबर भाग हैं? 56 भाग, जिसमें 45 भाग कार्य हो गया। 6 दिनों में 45 भाग कार्य हो गया।
अब ध्यान देना है, कार्य की शुरुआत किसने की थी? ए ने कार्य की शुरुआत की थी। 6 दिन कार्य हो चुका है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए बी, यानी हर विषम दिन ए कर रहा है और हर सम दिन बी कर रहा है। तो 7वें दिन का कार्य हमको लेना है, तो ए करेगा और ए एक दिन में 8 भाग कार्य समाप्त कर देता है, यानी टोटल 7 दिनों में हमारा कार्य हो गया 53 पार्ट। अब कितने भाग कार्य बचा, इसका ध्यान दीजिए। 56 भाग कार्य होना था, 53 भाग समाप्त हो चुका है, बचा है 3 भाग। 3 भाग कार्य बचा है और करना किसको है? बी को। ये पूरा कार्य एक दिन में कितने भाग कार्य करता है? 7। तो बचा हुआ भाग कार्य करेगा 3/7 दिन में। 7 दिन का समय यहां पर लगा था और 3/7 दिन का समय और लगा। टोटल आंसर आया हमारा 7 सही 3/7 दिन। सबसे खतरनाक क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आना ही आना है। इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से ध्यान दें तो आपसे बोला गया कि ए किसी कार्य को 7 दिन में और बी 8 दिन में करता है। एक एक दिन छोड़कर कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले नंबर पे इसका एलसीएम लिया, यानी 56 बराबर भाग कर दिए। ए 7 दिन में 56 भाग कार्य कर रहा था, तो एक दिन में करेगा 8 भाग। ये 8 दिन में 56 भाग कार्य कर रहा था, तो एक दिन में करेगा 7 भाग, और इसको प्लस किया तो 2 दिन में टोटल कार्य हुआ 15 भाग। तो हर 2 दिन में इस तरह करते 6 दिन में कुल कार्य हो गया हमारा 45 भाग। अब 7वें दिन नंबर आएगा ए का, क्योंकि कार्य की शुरुआत ए ने की थी, तो 7वें दिन इसने फिर कार्य किया, यानी एक दिन में ये फिर इसने 8 भाग काम कंप्लीट कर दिया। टोटल 7 दिनों में हमारा काम हो गया 53 पार्ट। अब हमारे पास बचा केवल 3 भाग कार्य। कैसे? क्योंकि 56 भाग कार्य था, 53 हो चुका है, बचा 3 भाग कार्य, और करना किसको है? बी को। एक दिन में करता है 7 भाग काम, तो 3 भाग काम करेगा 3/7 दिन में, और 7 दिन यहाँ टोटल लगे थे, 3/7 दिन ये लगा। टोटल कार्य समाप्त हुआ 7 सही 3/7 दिन में, और ऑप्शन नंबर टिक हो गया 3rd। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दे तो शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ रहा है। ध्यान ये देना है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू नहीं किया। ए ने 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ा, इसका मतलब ए ने अकेले पहले 5 दिन कार्य किया, फिर शेष कार्य बी को करना है, और वही आपसे पूछा जा रहा है कि शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो अगर इसको हम देखें कि ए किसी कार्य को पूरा करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिन में, तो अब ये बताइए ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20। तो 5 दिन का काम कितना होगा? 5/20, यानी 1/4 कार्य इसने समाप्त कर दिया। अब ए चला गया। अब शेष कार्य अगर हमको निकालना है तो शेष कार्य कैसे निकलेगा? बताया गया था कि अगर भिन्न में कार्य दिया है तो पूरा कार्य 1 लेते हैं, 1 से घटाएंगे, तो 1 से जब इसको हमने घटाया तो शेष कार्य बचा हमारे पास 3/4। अब ये 3/4 कार्य करना किसको है? बी को। बी पूरा कार्य करता है 25 दिनों में, तो 3/4 कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? 75/4 दिनों में, यानी 18 सही 3/4 दिन में, और ऑप्शन नंबर टिक हो जाएगा 1st। ध्यान केवल इतना देना है कि इसमें कहा गया है ए 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन नहीं किया, केवल ए ने 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। तो हमने पहले ए का 5 दिन का कार्य निकाला। ए का 5 दिन का कार्य आया हमारा 5/20, यानी 1/4,
शेष कार्य के लिए हमने 1 से माइनस किया क्योंकि कुल कार्य लेते हैं 1/4 माइनस किया, बचा 3/4। और पूरा कार्य बी करता है 25 दिन में, तो 3/4 कार्य करेगा 18 सही 3/4 दिन में। और आंसर टिक कर दिया फर्स्ट नंबर ऑप्शन 18 सही 3/4। तो इस तरह आपने देखा कि इसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चनों को हम लगाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दर्शाए गए बताए गए कि इंपॉर्टेंट हैं उनका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन यही होते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसको लगातार क्रमबद्ध तरीका से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से लगते चले जाएंगे और मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं आज, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।